फर्स्ट ईयर बात करें, बीकॉम फर्स्ट ईयर, आपके लिए एग्जामिनेशंस का अनाउंसमेंट हुआ और एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आपके लिए सबसे खतरनाक। भाई साहब सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की बात करें तो 3 दिन में पेपर खत्म, आपके लिए चलेगा पूरा जीवना, लॉन्ग टाइम। 9 मई से कहानी स्टार्ट और 10 जून तक चलेगी, ऐसा दिख रहा है। ऐसा रियल में नहीं है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि लास्ट के पेपर 4 जून और 10 जून तो आपको देने नहीं है, एलिमेंट्री हिंदी और एलिमेंट्री कंप्यूटर्स, है ना, वो तो आपके लिए मेनली है ही नहीं है। आपके लिए मेनली पेपर तो जो नॉर्मल जो पेपर्स है वो है 19 मई तक, और रियल में पेपर भी अभी 11 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सच्चाई में कहें तो 11 मई से 19 मई आपके पेपर है, टोटल मिलाकर के एक सप्ताह की कहानी है ओवरऑल। दिखने में ऐसा दिख रहा है 1 महीना चलेंगे, लेकिन रियल में है 1 वीक की कहानी। फर्स्ट ईयर डरने का नहीं। पहला पेपर 9 मई। ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गाइडलाइन के लिए, एग्जाम में कैसे तैयारी करें, अटेम्प्ट कैसे करें, कौन किन किन क्वेश्चन और किन किन चैप्टर पे फोकस करें, और कहां पर कितना एरिया दे करके अपने स्कोरिंग को बढ़ाएं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आप अंडर कॉन्फिडेंट तो इस साल जरूर होंगे। रीजन, 11th नहीं पढ़ी, 12th नहीं पढ़ी, फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट से हो गया आपका सामना, और वो भी अगर आप पूरा होल ईयर देते तो मैं कहता कि हाँ, एक साल में हम कॉर्पोरेट के 11th-12th के बेसिक्स को पहले कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट को फॉलो अप देते। लेकिन आप लोगों ने पढ़ना कब शुरू किया? दिसंबर और जनवरी मंथ में। मैं एक बार मार्क कर ले लेता हूं। जस्ट होल्ड डाउन। यस, आप लोगों ने पढ़ना कब शुरू किया? रियल में पढ़ना होता है आपको जब ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, जून मंथ, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ तक लास्ट आपको पढ़ना शुरू कर देना होता है। बट इन दिस ईयर आपने दिवाली तक तो सोचा ही नहीं था कि कोई स्टडी भी है। दिवाली के बाद आप लोगों ने जर्नली ज्वाइन किया, दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी। इतने कम ड्यूरेशन में ना तो यूनिवर्सिटी आपको कोर्स कवर करा पाती है, ना कॉलेज कंप्लीट करा पाता है, और ना ही कोई कोचिंग आपको सपोर्ट कर पाएगा। यूनिवर्सिटी ने इस बात का ध्यान रखा और आपके सिलेबस को करा कर्टेल। जी हाँ, एग्जाम में आपको केवल 50% सिलेबस कवर करना है। इट मींस 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। पहले अटेम्प्ट करने होते थे 5 क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने होते थे, यानी 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता था। इस टाइम ओनली 50% सिलेबस है, तो आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 3 क्वेश्चंस। एनी 3 किसी भी यूनिट के कर सकते हैं, हाँ किसी भी यूनिट के कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिट के कोई से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सर क्या क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट कर ले चल जाएगा? यस चल जाएगा। सर प्रैक्टिकल में थ्योरी अटेम्प्ट कर ले चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा। सर थ्योरी सब्जेक्ट्स में अगर हम केवल 2 यूनिट पढ़ के चले जाए चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी गाइडलाइन यहाँ पे थोड़ी सी अलग रहेगी स्कोरिंग करने के लिए। क्या गाइडलाइंस रहने वाली है बताऊंगा। सबसे पहले एग्जाम की टाइमिंग की बात करते हैं। आपके एग्जाम का टाइमिंग रहने वाला है 11 AM से 12:30 PM फॉर द फर्स्ट पेपर, ABST फर्स्ट, ABST सेकेंड, सॉरी ABST फर्स्ट, BADM फर्स्ट और EFM फर्स्ट के लिए। साथ ही साथ सिंगल पेपर्स हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंटल्स, कंप्यूटर, बुक कीपिंग्स, जो सिंगल पेपर्स होंगे वो फर्स्ट पारी में लगेंगे 11 से 12:30 के बीच में। सेकंड पेपर आपका रहेगा 12:40 से 2:10, 2:40 से दिन के 2:10 तक आपका सेकंड पेपर रहेगा। इसके अंदर आपको 3 ही पेपर देना बच्चों। ABST सेकंड यानी स्टैटिस्टिक्स, EFM सेकंड यानी इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स, एंड BADM का सेकंड पेपर आपको वहां पर देना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड पारी के अंदर। तो ये आपका पेपर सिस्टम रहने वाला है। एग्जाम में जो ड्यूरेशन है एक पेपर के लिए 1.5 आवर मिल रहा है आपको, 1.5 घंटा, और 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे 20 मार्क्स वाले। यहाँ पे 20 मार्क्स वाले जो शुरू के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो आपके फुली इवैल्यूएट होंगे, यानी 20 में से 20 की मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे 20 मार्क्स वाला, उसमें से 10 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा, यानी पूरे 20 मार्क्स पे की जगह 10 मार्क्स पे उसको इवैल्यूएट करा जाएगा। वो यूनिवर्सिटी का सोचना है, आपको टोटल मिला के 3 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। ये तो रही पेपर पैटर्न की बातें। अगर बात करें अपने सब्जेक्ट्स की, तो हमारे पास सबसे सब्जेक्ट्स के सिलेबस पे जाने से पहले
एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, पहले आपके डेट शीट को ले लेते हैं। 9th ऑफ मई को बुक कीपिंग का पेपर है। ये बुक कीपिंग का पेपर केवल और केवल उन्हीं बच्चों को देना है जिनके पास 12th में कॉमर्स नहीं थी, यानी 12th साइंस या आर्ट्स से आते हैं तो आपको बुक कीपिंग का पेपर देना होगा। इस पेपर में आपको ओनली 36 मार्क्स लाने होते हैं, यानी केवल पासिंग करनी होती है, परसेंटेज में ये पेपर एड ऑन नहीं होता है। 11th में एक क्रूशियल डेट आपके लिए 11 मई जी, कॉर्पोरेट का भी पेपर है और स्टैटिस्टिक्स का भी पेपर है। स्टूडेंट्स, आपका बेड़ा पार और स्कोरिंग एरिया ये स्टैटिस्टिक्स ही करवाएगी। कॉर्पोरेट फॉर्मेलिटी के लिए साथ में साथ रहेगा। होता है ना घर में पेरेंट्स में मम्मा और पापा में से एक जना रूलिंग होता है, तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स रूलिंग रहने वाली है, मेन रहने वाली है। दूसरा बात केवल सपोर्ट करेगा। सबसे ज्यादा टेंशन भरा दिन 12th में इंग्लिश। 17th में को आपके पेपर है बिजनेस लॉ और एंटरप्रेन्योरशिप, ऑन्ट्रो बोलते हैं। 18th में बहुत बुरा दिन हिंदी। यहां पर बच्चों बहुत बड़ी क्रूशियल डेट आई है आपके लिए, हिंदी का पेपर है। अब रीजन क्या है, यहां पर आपको गैप नहीं मिला और हाथों हाथ एक और पेपर आ गया 19th में को, मेन पेपर आ गए आपके इकोनॉमिक्स वाले, इकोनॉमिक्स और इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 17, 18, 19 3 दिन लगातार पेपर, और 18 को कौन है, हिंदी। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो आपको हिंदी से बहुत डर लगता है। और हिंदी का पेपर के लिए यहां पर आपके पास गैप नहीं मिला, 17 को पेपर है, 18 को हिंदी आ गई, 19 को फिर पेपर आ गया। तो हिंदी आपको यहां पर थोड़ा सा टेंशन देगी। हिंदी की प्रिपरेशन पहले ही रखिएगा, 1 वीक सीरीज के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं बेस लेकर के। 19 के बाद आपके एग्जाम्स एक तरीके से खत्म है। 30 तारीख को एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, प्राइवेट वालों का ये पेपर नहीं होता है। 4 जून को एलिमेंट्री कंप्यूटर और 10 जून को एलिमेंट्री हिंदी का पेपर रहेगा। जिन बच्चों के सब्जेक्ट्स हो वो लोग फॉलो करेंगे, बाकी को कोई पेपर नहीं देना। ओवरऑल इसके अंदर अगर बात करूं तो आपकी कोर डेट बच्चों कौन सी आ रही है, 11th में, 17th में, 19th में। ये आपकी सबसे टेंशन वाली डेज है। लेकिन इसमें आपको पढ़ना कहां और कैसे है मैं बताना चाहूंगा। प्रैक्टिकल थ्योरी सबकी बात करूंगा इस वीडियो में। एक बार अपन लेकर के चलते हैं स्टडीज की तरफ। सबसे पहले बात करूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एबीएसटी फर्स्ट। यहां बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। हम यहां पर एग्जामिनेशन में जो पैटर्न रहने वाला है उस पैटर्न की अगर बात करें, अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात करें तो पैटर्न की अगर बात करें तो पैटर्न में आपको सबसे पहले स्पेसिफिकली फोकस रखना है। ध्यान रखेंगे एग्जाम में 5 प्रैक्टिकल 5 थ्योरी का कॉम्बिनेशन आ रहा है। 5 प्रैक्टिकल 5 थ्योरी का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर पास्ट ईयर पेपर्स को देखें, यानी एग्जाम में 5 थ्योरी आ रही है और 5 प्रैक्टिकल्स। मैं आपको प्रैक्टिकल का गैस पेपर ऑलरेडी दे चुका हूं, थ्योरी का गैस पेपर और आपसे शेयर करूंगा। यहां पर आपको सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फोकस रखना है चैप्टर अंडर राइटिंग पर। अंडर राइटिंग फर्स्ट फोकस। सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत लेंदी कोर्स है कॉर्पोरेट का और चैप्टर भी लेंदी है। फोर्थ फोकस आपको रखना है यहां पर इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। 5th नंबर पे मैनेजरियल रेम्युनरेशन, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। 6th नंबर पे आपको जो फोकस रखना है उस फोकस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। साथ में आप 7th चैप्टर के लिए इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पर मूव कर सकते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। 8th रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बच्चों इसी सीरियल में स्टडी करनी है, एग्जाम में भी इसी सीरियल में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है।
सर अटेम्प्ट तो 3 ही करने, आपने तो 8 बता दिए। मैं 8 ही नहीं, मैं कॉर्पोरेट की थ्योरी का एक अलग से गैस पेपर आपको शेयर करूंगा, आज प्रिपेयर हो जाएगा, आप व्हाट्सएप पर डिमांड कर ले रिसेप्शन से कॉर्पोरेट की थ्योरी। कॉर्पोरेट की थ्योरी भी तैयार करनी है। थ्योरी तैयार करने के लिए आप 7 ईयर सॉल्व पेपर 1 वीक सीरीज या फिर अपनी बुक पे जा सकते हैं। बच्चों ये कॉर्पोरेट एक क्रूशियल एरिया है, जितना पढ़ पाए उतना पढ़े, टेंशन नॉट। आपका जो बेनिफिट कराएगी वो कराएगी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में पहला फोकस आपका रहेगा इंडेक्स नंबर नाम के चैप्टर पर। सेकंड फोकस कोरिलेशन। सेकंड फोकस कोरिलेशन पर रहना चाहिए। थर्ड फोकस आपका रहेगा रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस। फोर्थ फोकस आपका रहेगा यहां पर स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। फिफ्थ फोकस आपका रहेगा डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में आप स्टैंडर्ड एविएशन के कोर्स को ज्यादा महत्ता दीजिएगा। सिक्स्थ एंड लास्ट फोकस इंट्रा पॉल्यूशन एक्स्ट्रा पॉल्यूशन। हाँ जी, स्टैटिस्टिक्स में मेरे को 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए मेरे से इसका हैंड रिटन गैस पेपर है एक मेरे पास, हाथ से लिखा हुआ, उस गैस पेपर की डिमांड करें व्हाट्सएप पर। उस हाथ से लिखे हुए जो गैस पेपर के क्वेश्चन है उनको सॉर्ट आउट करना है आपको। ये सारे हो जाने चाहिए, और साथ ही साथ इसकी थ्योरी का भी एक गैस पेपर बनाने जा रहे हैं, पर थ्योरी अवॉइड करनी है। फिर भी कहूंगा प्रैक्टिकल पे रहना है। स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने हैं। बच्चों अगर थ्योरी की बात करें तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगा। सबसे पहली बात, क्लास में शांत रहे, जिन्हें नहीं पढ़ना बाहर जा सकते हैं। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी है बच्चों बिजनेस लॉ की। सेकंड नंबर पे एंटरप्रेन्योरशिप की। थर्ड नंबर पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स। फोर्थ नंबर पे आपको प्रिपरेशन करनी है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। प्रिपरेशन कहां से करेंगे? मेरे गैस पेपर, उनके सॉल्यूशन के लिए 7 ईयर सॉल्व पेपर या 1 वीक सीरीज। 7 ईयर सॉल्व पेपर बेटर है। 10-10 क्वेश्चन का मैंने आपको सेट दे रखा है। इसमें से आपको 8 क्वेश्चन रीड, अंडरस्टैंड, राइट और लर्न करने हैं। इन सभी के वीडियोस थ्योरी क्लासेस में अवेलेबल हैं, वहां से आप इनके वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको हर हाल में 10:45 पे रीच कर जाना है। अपने क्लास के हॉल में पहुंच जाना है 10:45, यानी पार्किंग पे बैठे रहे। रिस्ट वॉच में आप अपनी कलाई घड़ी में आप निडल वाली वॉच, निडल वाली जिसमें सुई होती हो, निडल वाली वॉच का यूज आज से शुरू कर दें। स्टडी के लिए लाइब्रेरी फॉलो करें। लाइब्रेरी फॉलो करें, कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी, कोई प्राइवेट लाइब्रेरी, कोई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, कोई कोचिंग की लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू करें। घर पे नहीं पढ़ना, घर पे आलस आता है, एफिशिएंसी उतनी नहीं बनती है। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब पढ़ना चाहे, जब से लेकर 12 बजे तक लगातार पढ़ें। उसके बाद 2-3 घंटे का आप होल्ड डाल करके दिन में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन फिर 4 से 7 का एक बैच बनाएं, शाम को 4 से 7, और फिर इवनिंग 8:30 या 9 जब भी स्टार्ट हो वहां से लेकर 10 तक का एक स्लॉट बनाएं। इतना पढ़ें। ये बेस्ट टाइमिंग है पढ़ने के लिए। कई बच्चे लेट नाइट स्टडीज करते हैं, उनकी जैसी इच्छा श्रद्धा भक्ति वो अपने में मेंटेन करें। जब थ्योरी पढ़े तो थ्योरी के लिए आप लिख करके याद करें, यानी रिटर्न नोट्स बनाना कंपलसरी है थ्योरी के सब्जेक्ट्स के लिए। रिटर्न नोट्स जरूर बनाएं। एक दो इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, एग्जामिनेशन सेंटर्स पर 10 घर से थोड़ा आप अर्ली निकले। कई बार यूनिवर्सिटी एंड मोमेंट पर सेंटर चेंज करने की इंफॉर्मेशन आती है। आप पुराने सेंटर में पहुंच जाते हैं, नए सेंटर कई किलोमीटर दूर होता है, नहीं पहुंच पाते। प्लीज थोड़ा सा टाइम गैप मेंटेन करें। फर्स्ट ईयर के बच्चे याद रखेंगे, आपने यूनिवर्सिटी से पहली बार बैठ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी मार्क्स बहुत टाइट हाथ कैच करके देती है। 3 घंटे अपने 1.5 घंटे के टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करें।
जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना लिखें। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से घबराए नहीं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर आपको फॉर्मेलिटी के लिए जितना ज्यादा दे सकते हो उतना देना है। पूरा फोकस किस पे रखेंगे? स्टैटिस्टिक्स पर रखेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट शेड्यूल में आपको देता रहूंगा, पढ़ना चालू करिए प्लीज फोकसफुली। अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स की तो एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे से स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिमांड करें। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? हैंड रिटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से आपका बेड़ा पार होगा। साथ ही साथ मेरे गैस पेपर को भी फॉलो करें, पढ़ना चालू करें मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।